जो सोशल मीडिया में बातें आ रही उसमें पुलिस ने वहाँ जिस मापदंड का उनको उपयोग करना चाहिए, जो खबरें आ रही है पुलिस ने वहाँ उस मापदंड पे काम किया नहीं। भरत तिवारी के बारे में बताया जाता है कि वो अपराधी नहीं था। हमको तो थोड़ा शंका है कि वो जो ऑपरेशन उन्होंने किया है वो हमारे समझ से, चूँकि पहले भी मुजफ्फरपुर जिला में कई इनकाउंटर में उनका नाम रहा है, जिस पर मुकदमाएं चल रही हैं, कई जगह पर जांच हो रहा है। किसी डीएसपी और थाना प्रभारी में इतनी ताकत है कि किसी को मार सकता है, लौटो कर सकता है उसको। तो एक सिपाही में ताकत है जिसके हाथ में हथियार और वर्दी है, किसी पर गोली चला दे सकता है बिना आदेश। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पूर्व मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता विधायक अजीत कुमार हमारे साथ हैं। अपराधियों का खात्मा होगा बिहार में और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ठान लिया है। आज भी उन्होंने कहा है कि निश्चिंत रहिए, एक एक अपराधियों को जो है बिहार छोड़ना होगा या गोलियों का शिकार। मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सही न कह रहे हैं कि अपराध मुक्त बिहार बने, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? अपराध पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी जिस दिन ज्वाइन किए थे एज ए मुख्यमंत्री, तो उनका पहला था कि बिहार में अपराध का जो मामला है इसको खत्म करेंगे और जीरो टॉलरेंस अपराध के लिए रहेगा। तो बढ़िया कहे हैं, अपराध खत्म होना चाहिए। अच्छा, इस बयान को किस रूप में देखते हैं? भरत तिवारी वाला मामला अभी आप जानते हैं। देखिए, हम थोड़ा पूरा सवाल कर लेते हैं, पूरा सवाल कर लेते हैं। भरत तिवारी वाला मामला उबाल पे मुख्यमंत्री ने आज फिर से कह दिया कि जिसको जो विरोध करना है करे, अपराधी का खात्मा होगा तो होगा। क्या भरत तिवारी अपराधी? नहीं, हम भरत तिवारी जी के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो सोशल मीडिया में बातें आ रही उसमें पुलिस ने वहाँ जिस मापदंड का उनको उपयोग करना चाहिए, जो खबरें आ रही है पुलिस ने वहाँ उस मापदंड पे काम किया नहीं। भरत तिवारी के बारे में बताया जाता है कि वो अपराधी नहीं था। भरत तिवारी के बारे में कहा जाता है कि सोशल एक्टिविस्ट था और एनडीए का बड़ा प्रमुख कार्यकर्ता था। ठीक है, तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी का बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसमें जो एक राजेश शर्मा करके जो डीएसपी हैं, तो हमारे जिला में लंबे समय तक रहे हैं, उनका जो है पीछे का इतिहास बहुत ही हास्यास्पद इतिहास। तो हमको तो थोड़ा शंका है कि वो जो ऑपरेशन उन्होंने किया है वो हमारे समझ से, चूँकि पहले भी मुजफ्फरपुर जिला में कई इनकाउंटर में उनका नाम रहा है, जिस पर मुकदमाएं चल रही हैं, कई जगह पर जांच हो रहा है, तो हमको संदेह है उस पर। आपको लगता है इंटेंशनली मर्डर? इंटेंशनली तो हम नहीं बता सकते हैं, चूँकि पूरे घटनाक्रम से हम अवगत नहीं, लेकिन उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, एक सवाल, किसी डीएसपी और थाना प्रभारी में इतनी ताकत है कि किसी को मार सकता है, लौटो कर सकता है उसको। तो एक सिपाही में ताकत है जिसके हाथ में हथियार और वर्दी है, किसी पर गोली चला दे सकता है बिना आदेश। बिना आदेश नहीं चलाया तो फिर तो इसका मतलब है कि आदेश पर चला, तो ये लोग चलवाया। जो अभी तक का जो चर्चा है उस चर्चा में जांच हो जाने दीजिए, जांच हो जाएगा तो हम खुल के बोलेंगे। हमको किसी का भय नहीं है, जो सही है सही है, और अपराध रुकना चाहिए, ये बात सही है। बिहार अपराध मुक्त होना ये भी सही है, और मुख्यमंत्री का जो कमिटमेंट है ये भी सही है। एक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकाउंटर अगर होता है तो ये गलत संदेश जाएगा। भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग लगातार निश्चित निश्चित रूप से, और हमारी सरकार भी गंभीर है। सरकार ने भी कहा है कि हम इसका मजिस्ट्रियल जांच करा रहे हैं। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की जो बात उन्होंने कहा है, तो जांच हो जाने दीजिए। और मान लीजिए कि वो गलत अगर हुआ होगा तो जो लोग गलत किए होंगे उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। मामले में मानते हैं कि बिहार की सरकार बैकफुट पर आ गई? बैकफुट पर कहा सरकार आ जाएगी, जांच कराएगी, जो गड़बड़ी किया होगा उसका भी इंतजाम हो जाएगा। इसमें बैकफुट आने के सवाल क्या है? अब तो सवाल ये खड़ा होने लगा है कि जब नीतीश कुमार 20 साल शासन में थे, आप जेडीयू के विधायक थे, इसलिए आपसे सवाल, उस समय क्या अपराधी नहीं मरते थे, इनकाउंटर नहीं होता था क्या उस समय? अपराधियों के साथ सरकार चलती थी, जो सम्राट चौधरी आए और धराधर गोलियां चल रही है। इन विषयों पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अपराध मुक्त बिहार बनेगा तो उनका अच्छा सोच है, अच्छी पहल है। और ये भरत तिवारी वाले में जांच होकर न्याय होना चाहिए, हमारी भी मांग है।
भरत तिवारी वाले। हाँ, एकदम एकदम एकदम। सोशल वर्कर कहीं मरता है, चाहे वो किसी जाति किसी वर्ग का हो, ये गंभीर चिंता का विषय है। अगर इस तरह का कार्रवाई होगा तो सामाजिक कार्यकर्ताओं अगर बैक हो जाएंगे तो समाज हमारा कमजोर हो जाएगा। ये चिंता का विषय एक है। आखिरी सवाल है, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि केवल भरत तिवारी ही क्यों, पूर्व के जो जितने भी इनकाउंटर हुए सबकी जांच करवाइए। देखिए, रामधनी यादव का भी नाम आ रहा है। आरजेडी वाले जो बोलते हैं उसको हम लोग नोटिस में नहीं लेते हैं। उनका शासन तो रक्त रंजित रहा है, तो वो क्या बात करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। भरत तिवारी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी जो है जांच के बाद हो जाए। अजीत कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसके समर्थक हम कभी से नहीं रहे हैं और भरत तिवारी मामले में जांच होनी चाहिए। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल भी के लिए इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।